चलिए दोस्तों, आइए लेक्चर फर्स्ट में देखते हैं ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। किसकी बात कर रहे हैं? ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। ठीक, तो इस लेक्चर में हिंदी में अगर बोलें इसको तो बोल सकते हैं कि डीसी परिपथों का अवलोकन। सर्किट मतलब होता है परिपथ, इसका मतलब क्या होता है? परिपथ। ओवरव्यू मतलब अवलोकन करेंगे, ठीक है, जिसको देखेंगे। चलिए देखिए, ये लेक्चर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा, समझ में आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, पेशेंस बना के समझिए। तो हम पहले बात करते हैं, जैसा कि आप भली भांति परिचित होंगे कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज को क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश क्या होता है बताइए? तो आप चार्ज का सिर्फ इतना मतलब समझिए कि चार्ज किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। चार्ज क्या होता है? इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। चार्ज किसी भी पदार्थ का क्या होता है? आंतरिक गुण होता है। चार्ज किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। जैसे आप के अंदर भी चार्ज है, लकड़ी के अंदर भी चार्ज है, आपके जो पेन लिख रहे हैं उसके अंदर भी चार्ज है, आपके बाल में भी चार्ज है। समझ रहे हैं? एवरीथिंग हैज चार्ज। सभी के पास क्या है? चार्ज। किसी भी पदार्थ की बात करेंगे उसके अंदर एक चार्ज है। चार्ज का सिर्फ इतना मतलब है। समझ में आया? चलिए, तो आप चार्ज को समझ लिए। चार्ज समझने के बाद हम लोग बात करते हैं विद्युत क्या होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? विद्युत क्या होता है। देखिए, आप साथ साथ लिखते चलेंगे। चार्ज हेडिंग लिखे, हेडिंग लिखने के बाद लिखिए चार्ज किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। रुकिए, इसको रब कर दें। ठीक है, चार्ज किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। ठीक है, आप इसको समझ चुके हैं। लिखने के बाद चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? विद्युत, जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत क्या होती है? देखिए, सबसे पहली बात करें तो इसको कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप से। सॉरी, दो टाइप से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब स्थिर। क्या होगा ये? स्थिर। दूसरा बोल सकते हैं कि डायनेमिक। क्या बोल सकते हैं? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब गति करेगी, ये स्थिर है। ठीक, तो आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझिए। पहले बात करते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, लाइफ टाइम में आप बचपन में क्या करते थे? पेन लेते थे, ठीक है, एक पेन लेते थे, उसको बालों में रगड़ के कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को आप क्या करते थे? उसको दूर से ही सटाते थे, तो कागज़ का टुकड़ा ऊपर की तरफ जाके पेन में चिपक जाता था। लेकिन आई थिंक 2-3 बार ये प्रोसेस चलता था। इसके बाद अगेन इसको आप बाल में रगड़ना पड़ता था, पेन को रगड़ना पड़ता था। आप इस बात से सहमत हैं? चलिए, तो कहने का मतलब ये था कि देखिए, पेन का चार्ज, जो पेन में चार्ज था, ठीक है, चार्ज तो पेन में आपके भी था, तो पेन का और बाल का चार्ज आपस में एक्शन किए, जो एक दूसरे से चिपक गए। लेकिन ये चार्ज क्या था? 2-3 बार के बाद समाप्त हो जाए। 2-3 बार कागज़ आपको पेन से अट्रैक्ट होता था और उसके बाद समाप्त हो जाता था। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि आप जब कभी
मान लीजिए कॉलेज आते हैं आप, तो अपने यूनिफॉर्म को आयरन कर रहे होंगे। आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, सॉरी वही मतलब है, प्रेस कर रहे हैं। तो अगर तुरंत अपने शर्ट को प्रेस करिए और उसको पहनिए, जब आप पहनेंगे तो लगेगा कि जो बाँह है आपका, भुजा भुजा है ना, यहाँ के रोए खड़े हो गए तुरंत, पल भर के लिए खड़े होंगे। पल भर खड़ा होने के बाद क्या होगा कि फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये कैसे हुआ? पेन से आपका पेपर कैसे उठा, छोटा छोटा टुकड़ा? तो कहीं ना कहीं ये चार्ज ही है जो एक दूसरे से अट्रैक्ट हुआ। ये जनरेट कैसे हुआ? तो घर्षण से। किससे उत्पन्न हुआ? घर्षण से। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज, चलिए इसको रब कर देते हैं। पहली बात कि चार्ज घर्षण से उत्पन्न होगा। स्टैटिक चार्ज किससे उत्पन्न होगा? घर्षण से। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी घर्षण से उत्पन्न होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी घर्षण से उत्पन्न होती है। घर्षण से उत्पन्न होने का मतलब ये है कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ खाएंगी तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरी बात कि आप इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आप पेन से रगड़ रगड़ के अपना पंखा चला सकते हैं? नहीं। तो ये चार्ज यूजलेस है। क्या है? यूजलेस है। आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक। कैसे जनरेट हुआ? तो भाई घर्षण से उत्पन्न हुआ। इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही बात आई कि डायनेमिक, गतिज, मतलब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करे? मूव करे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करे। समझ में आया? तो देखिए, इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर सकते, करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक। तो व्हाट इज करंट, इसकी बात करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सबको ये बात याद है। या सबसे पहले बोला जाता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें क्लियरिटी जस्टिफाई हम आगे करेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, कहना सही है कि आवेश प्रवाह की विद्युत धारा कहते हैं, ये कहना सही है। इस पर हम जस्टिफिकेशन करेंगे। तो देखिए, जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि आवेश इसमें होता है, आवेश फ्लो होते हैं। किसके थ्रू फ्लो होते हैं? तो कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो जाएंगे, जिसको चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालक। चालक के थ्रू फ्लो हो सकते हैं। ठीक। पानी के थ्रू, मतलब लिक्विड, द्रव के थ्रू फ्लो हो सकते हैं। गैस के थ्रू फ्लो हो सकते हैं। यू नो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो चार्ज हैं किसी के थ्रू भी फ्लो हो सकते हैं। समझ में आया बात? चलिए, तो पहली बात आप क्या सीखे कि जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होता है। दूसरी बात, ये यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी हो गई। कैसी है? इसका यूज हम कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, आइए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की, गतिज, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गतिज विद्युत। गतिज विद्युत, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अगेन, अब इसमें आप यही सीखे हैं कि आपके पास कोई चार्ज है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेगा। क्या करेगा? गति करेगा, मूव करेगा। ये आपका कोई चार्ज है,
ये क्या करेगा, दूसरे स्थान तक मूव करेगा, जाएगा। सही है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे भाई, देखिए चार्ज एक दूसरे से जाए, अब किसके माध्यम से जाएगा, किसके मीडियम से जाएगा, चालक से जा सकता है। चालक मतलब जो भी मेटल्स हैं, धातु, ठीक है। ये द्रव से फ्लो हो सकता है, द्रव मतलब इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी का पानी, ये सब से, पानी से भी फ्लो हो सकता है, ठीक। गैस से भी फ्लो हो सकता है, गैस से भी आपका फ्लो हो सकता है, ठीक। गैस से भी फ्लो हो सकता है, मतलब मीडियम होना चाहिए जो सूटेबल हो चार्ज के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। किसके वजह से कर पा रहे हैं कि इसके जो चार्ज हैं एक दूसरे अपना स्थान बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, यूज करने के बाद अब देखेंगे कि इसको दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। कितने टाइप से देखेंगे तो दो टाइप से, जिसका नाम आप सुने हैं, जो होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी ही होता है। देखिए हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले को बोले हम लोग डीसी और दूसरे को बोले हम लोग एसी। क्या बोले कि ये डीसी है, ये डीसी करंट आ रहा है, ये एसी करंट आ रहा है। डीसी मतलब आप क्या समझ रहे हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट करंट। हिंदी में बोलते हैं इसको डिस्ट धारा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। उसको दिश धारा बोलते हैं, इसको डिस्टी बोलते हैं और इसको एसी बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आया। तो ये किसके भाग हैं भाई, ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के भाग हैं, ठीक। आपको एकदम बेसिक से समझना है इस चीज़ को। डीसी करंट में भी चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करते हैं, गति करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं। एसी करंट में भी चार्ज एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। यू नो, आज से आप जान गए, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज डीसी करंट, व्हाट एसी करंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या भाई। चलिए आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज डीसी करंट, व्हाट इज एसी करंट। नाम से आप वाकिफ़ हो गए, ये डीसी है, ये क्या है आपका एसी। अब पूरा नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। डीसी है और वो क्या है, एसी है। तो देखिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि जो डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। 0 क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब सिर्फ आप अभी तक इतना समझिए, आगे हम बात करेंगे कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम को दिखाते हैं, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में देखें। और इस पे हम दिखाएंगे आयाम को। आप जानते होंगे इसको आयाम बोलिए या एम्पलीट्यूड बोलिए या क्वांटिटी बोलिए, आप कुछ भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो डायरेक्ट करंट है, अब देखिए करंट का मात्रक एम्पियर होता है, आप जानते हैं कैसे होता है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बस इतना बता दें कि मान लीजिए कि 2 एम्पियर डीसी करंट फ्लो हो रही है, तो वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान से चार्ज जाएंगे, क्या जाएंगे, अपने दिशा को चेंज किए बिना जाएंगे। देखिए दिशा नहीं बदलेगा, दिशा को नहीं बदलेंगे, मतलब टाइम के साथ साथ चार्ज एक ही दिशा में फ्लो करेंगे। समझ में आया। तो इसीलिए बोलते हैं कि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या है,
जीरो है, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है। मतलब ये 1 सेकेंड में अगर बात करें, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, हम बोलें कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, तो फ्रीक्वेंसी ये है कि 1 सेकेंड में आपका जो करंट है, करंट को ऐसे दिखाते हैं, आपका जो करंट है समय के साथ कितना साइकिल बदल रहा है, समय के साथ कितना चक्र बदल रहा है। समझ में आया। फ्रीक्वेंसी का मतलब इतना है कि 1 सेकेंड में आपका जो करंट है समय के साथ कितना साइकिल बदल रहा है। ठीक, तो देखिए ये समय के साथ एक भी साइकिल नहीं बदल रहा है भाई, तो इसीलिए बोलते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 हर्ट्ज़ है। क्या है, 0 हर्ट्ज़ है। समझ में आई बात। चलिए दूसरी बात करेंगे अल्टरनेटिव करंट की। किसकी बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट में। पहला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए इसको बोलते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज़ है, जो भारत की है। किसकी है, भारत की। लेकिन जो हमारा यूएस है, ठीक है, जापान है, अमेरिका, इनकी कितनी है, 60 हर्ट्ज़ है। वाई सबकी बात करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अभी आप समझते चलिए। तो 50 हर्ट्ज़ मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये करंट है, ये टाइम आपका दिखा दिए, तो ये जो साइकिल होगा, देखिए ये 0 से स्टार्ट होगा करंट, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, फिर माइनस में नेगेटिव जाता है, फिर 0 होता है, फिर ऐसे ही अपना ये साइकिल चलाता रहता है। तो देखिए जो 180 डिग्री है, कितना है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग पैड है तो इधर उधर हो जाता है। देखिए यहाँ की बात कर रहे हैं, ये होता है 0 डिग्री, यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम होता है यहाँ पे बोलते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे बोलते हैं 180 डिग्री, यहाँ पे बोलते हैं 360 डिग्री। ऐसा समझिए कि एक गोल ले लीजिए आप, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आपको पहुँचना है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, फिर यहीं पे पहुँचना है। वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहीं पे पहुँचना है। तो इधर से चलेंगे, चलते चलते यहाँ पे आएंगे। तो भाई आप कितना डिग्री चले, तो क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। ठीक, चलिए तो देखिए अब 0 से चलना स्टार्ट किए थे, अब पहुँचना फिर कहाँ पे है, चलना स्टार्ट किए थे एक साइकिल, फिर कहाँ पे पहुँच गए, यहीं पे। इसको बोलते हैं एक चक्र, इतने को क्या बोलते हैं, चक्र, साइकिल, एक साइकिल। समझ में आया। तो ऐसे ही ये 1 सेकेंड में जो एसी की जो चार्ज है, एसी करंट के जो चार्ज हैं 50 बार अपनी दिशा को क्या करते हैं, बदलते हैं। कितनी बार, 50 बार। समझ में आया, कितनी बार, 50 बार 1 सेकेंड में। इसीलिए आप जब भी एसी करंट से कोई ट्यूबलाइट जलाएंगे जो एलईडी हो, तो ऐसा लगेगा झन 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 झन, थोड़ा आँखों पे समझ में आता है, लग रहा है कि लाइट हिल रही है। रियलिटी में क्या है, जो एलईडी में पता चल जाता है कि एसी करंट से 50 बार क्या होता है, बदल रहा है। ठीक, अच्छा एक बात आती है कि एसी खतरनाक है कि डीसी खतरनाक है। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखिए दोनों खतरनाक है। क्या है, बोथ खतरनाक, दोनों खतरनाक है। लेकिन थ्योरेटिकली बात किया जाए तो ये अपनी दिशा कभी चेंज नहीं करते, तो इसलिए बोलते हैं कि डीसी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ये 50 बार अपनी दिशा चेंज कर रही है, तो सोचते हैं कि जब हमारा चार्ज 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगर हमारा चार्ज आएगा तो यहाँ पे हम यहाँ पे 0 पे अगर हमारा चार्ज आ जाएगा, यहाँ से चलते चलते, तो करंट यहाँ पे छोड़ने का चांस हमको है। अगर हमको करंट पकड़ा है तो यहाँ से हमको छोड़ देगा। लेकिन चार्ज इतना फास्ट मूव करता है माइक्रो सेकेंड में कि कोई चांस ही नहीं है आपको छोड़ने का। लेकिन एज ए
पहली हम बोलते हैं कि एसी खतरनाक है कि डीसी खतरनाक है, तो मेरे साइड से तो दोनों ही खतरनाक है, दोनों से आप मर जाएंगे, किसी से नहीं बचेंगे। लेकिन क्या होगा, बोलते हैं कि डीसी खतरनाक है एसी की अपेक्षा। तो इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? क्यों समझ में? एक सेकेंड में बात करेंगे, एसी करंट 50 बार जीरो होती है, तो इस जीरो वाले पोजीशंस पे हो सकता है कि आपको करंट झटकार के फेंक दे, लेकिन भाई मिली सेकेंड में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो एसी डीसी का आपको जवाब मिल गया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, चलिए बात करेंगे आगे अब बेसिक क्वांटिटीज़ की।